क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा वीर जो पूरे महाभारत के युद्ध को अकेले समाप्त कर सकता था, और कैसे बन गया वह कलयुग का भगवान, जिसने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। वही आज कलयुग में हारे का सहारा खाटू श्याम कहलाते हैं। लेकिन क्यों, आज हम जानेंगे बर्बरीक से श्याम बाबा बनने तक की रहस्यमयी कथा। महाभारत काल, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। भीम के पुत्र घटोत्कच स्वयं एक महायोद्धा थे। उनकी पत्नी मोरवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के समय आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसका नाम रखा गया बर्बरीक। कहा जाता है उसकी आंखों में जन्म से ही अद्भुत तेज था। एक दिन माता मोरवी ने अपने पुत्र से पूछा, यदि युद्ध हो तो तू किसका साथ देगा? बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, मां, मैं हमेशा कमजोर का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ बना। बर्बरीक ने घोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को दिए 3 अमोघ बाण। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करे, दूसरा नष्ट करे, तीसरा मारकर वापस लौटाए। अब बर्बरीक अजेय था। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई, श्री कृष्ण को झांत हुआ कि एक ऐसा योद्धा है जो अकेला ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है। यदि वह कमजोर का साथ देगा तो हर बार पक्ष बदल जाएगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म संकट में पड़ जाएगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, यदि तू युद्ध करेगा तो कितने दिन में युद्ध समाप्त करेगा? बर्बरीक ने कहा, एक ही क्षण में। कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेदने को कहा। बर्बरीक ने बाण छोड़ा और बाण ने हर पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि वह पत्ता भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। कृष्ण समझ गए, यह वीर अद्वितीय है। ब्राह्मण रूप में कृष्ण बोले, यदि तू सच्चा दानी है तो मुझे अपना शीश दान कर दे, क्षण भर का भी विचार नहीं। बर्बरीक मुस्कुराया और अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया। वह क्षण देवता भी रो पड़े। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे वीर, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजित होगा। तू कहलाएगा श्याम। जो हारा होगा, जो टूटा होगा, जो निराश होगा, तू उसका सहारा बनेगा। बर्बरीक की अंतिम इच्छा थी, प्रभु मुझे पूरा युद्ध देखने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया। वहीं से उसने पूरा महाभारत देखा। कलयुग में वही शीश राजस्थान के खाटू नगर में प्रकट हुआ। आज वही स्थान खाटू श्याम जी का धाम है, जहां लाखों लोग हर साल फाल्गुन मेले में श्याम के दर्शन करने आते हैं। यदि जीवन में सब साथ छोड़ दें तो एक बार सच्चे मन से कहिए, श्याम बाबा, अब तुम ही सहारा हो। जय श्री श्याम।